नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां 2024 के लोकसभा को चुनाव के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन की तरफ से बड़ी बैठक की गई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उनको जीतने के उद्देश्य से समीकरण पर चर्चा की गई है। साथ ही बैठक का हिस्सा रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम मिशन 80 के तहत प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखे हैं और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा और कांग्रेस हमारे धर्म ग्रंथ और साधु संत मतों पर टिप्पणी करते रहते हैं। उनकी मानसिकता दिखाती है कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं। माननीय सर संचालक जी के प्रवास की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नियमित प्रवास साल में होता है। उसी प्रक्रिया की तरफ यहाँ उनका प्रवास होता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा सबको साथ लेके चले। हमारे जो प्राथमिकता में है वो समाज के सब वर्ग, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे संगठन का भी जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। ये लोग समाज में विषमता और टकराव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां ऊर्जा मंत्री उतरेठिया उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। ए.के. शर्मा ने अभियान के तहत पिपरौली गांव साउथ सिटी पहुंचकर उपभोक्ताओं की समस्याएं जानी है और नीलमथा, हरिहरपुर और तेलीबाग क्षेत्र के विद्युत समस्या के निदान हेतु उपकेंद्र में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश भी दिए। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए और साथ ही ऊर्जा मंत्री ने सेवानिवृत्त विद्युत कर्मियों से अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में ऊर्जा विभाग की मदद करने की अपील की है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद के मेधावी छात्रों को सम्मानित किए जाने के लिए गतिविधि पहल पर मेधावी टॉपर छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भाजपा पार्टी के डॉक्टर R.A. वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, विधायक विनोद सिंह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और भव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का जो कार्यक्रम था वो मेनली जो 12th और 10th के बच्चों ने जिन्होंने पास आउट किया है और बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास आउट किया है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री का एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को बढ़ाने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, जिससे हम और इनकरेज हो और आगे अपने देश का नाम रोशन करें। सर, इसमें जितने भी टॉपर लड़कियां हैं, हर CBSE बोर्ड हो गई, SSC बोर्ड हो गई या UP बोर्ड हो गई, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है और उनके लिए उनका ये बताया जा रहा है कि और क्या कर सकते हैं आगे, और हमारे लिए जो भी योजनाएं आई हैं उसके लिए बताया जा रहा है। और अभी विधायक सर ने भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और जो हमारे और भी अधिकारी सर हैं उन्होंने भी हमें सम्मानित किया है। खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मामला सामने आया है। एलडीए उपाध्यक्ष समेत मंडलायुक्त लगातार अवैध निर्माण को रोकने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी केवल कागजों पर अवैध निर्माण सीलिंग की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर उसमें काम होता नजर आ रहा है। एलडीए का जोन 5 में ज्यादातर अवैध निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइम टीवी की टीम जोन 5 के अनौरा कला में अवैध रूप से बन रहे रो हाउस को देखने पहुंची, तो यहां पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। इन अवैध निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जब ओएसडी श्रद्धा चौधरी से बात करनी चाहिए, तो ओएसडी साहिबा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देना चाह रही हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एलडीए के अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, एलडीए के रेवेन्यू को चुना लगा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचारी का मकड़जाल फैलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओएसडीओ के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि सुपरवाइजर इंजीनियर लगातार ग्राउंड पर रहकर
जिस तरीके से अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे हैं उसकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार दिखा रहा है। अब हम तस्वीर दिखाएंगे जोन 5 की, क्योंकि जोन 5 की ओएसडी हैं श्रद्धा चौधरी जी, क्योंकि श्रद्धा चौधरी के क्षेत्र में लगातार जो अवैध निर्माण है उन तस्वीरों को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी चरम पर जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए गुड़म्बा इलाके की या फिर जो चिन्हट इलाका, इन सभी इलाकों में जिस तरीके से रो हाउस बन करके तैयार हो रहे हैं उन पर कागजों में श्रद्धा चौधरी के द्वारा लगातार दिखाया जाता है कि इन चीज़ों को सभी को अवैध घोषित करते हुए सील किया गया, लेकिन कागजों पर कुछ और, ज़मीनी स्तर पर कुछ और नज़र आता है। क्योंकि जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है ये पूरी तरीके से जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, रो हाउस बन रहे हैं, उन पर जो बात की जाए अवैध घोषित किया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो एसी के कमरे में बैठकर लगातार रकम गिनते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर की बात की जाए, जब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, मकान हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल अब देखना यह है कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा लगातार जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी जा रही है, तो उन हिदायत के बाद जिस तरीके से सुपरवाइजर इंजीनियरों को भी ग्राउंड से हटाया गया, लेकिन जो ओएसडी की बात की जाए, जो कागजों में कुछ और दिखाते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ और दिखाते हैं, तो उसको लेकर के आखिर क्या कुछ कदम उठेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात की जाए वो लगातार भ्रष्टाचारी को खत्म करते हुए जीरो टॉलरेंस के आधार पर जो काम करने की बात कर रही है, तो उसका नमूना भी साफ दिख रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी कितना जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी को खत्म कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गोंडा से है, जहां जिले में जारी रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के कार्यों का डीएम नेहा शर्मा ने औचक निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जहां महादेवा, मिर्शौलिया और सोनी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर गड्ढायुक्त रोड को ठीक कराए जाने के निर्देश भी दिए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी ओवरब्रिज पर चल रहे कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर तैयार करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजनाएं सेतु निगम और रेलवेज की यहाँ पर आरओबी बन रहे हैं शहर में, और महादेवा क्रॉसिंग, मिस्ट्रोलिया क्रॉसिंग और एक हम लोगों की जो तरफगंज की तरफ जाने वाला रोड है, तो इनमें सेतु निगम के कार्यों से क्योंकि हैवी व्हीकल मूवमेंट रहता है, तो जो सर्विस रोड्स हैं उनमें काफ़ी गड्ढे थे, उसको लेकर के जो ट्रैफिक को समस्याएं आती थी उसके बारे में निर्देश किए गए हैं कि जीएसबी डालकर जो गड्ढे हैं उनको मुक्त किया जाए और ट्रैफिक का सुचारू वहाँ पर चले। और दूसरी एक विशेष बात ये थी कि टाइमली जो पर्ट है, जिस तरीके से परियोजना को मूव करना है, टाइमली कंप्लीशन होना है, उस पर भी जो है टाइमली कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने वाली बात थी। क्योंकि रेलवे के साथ में समन्वय सेतु निगम करता रहता है और गार्डर लॉन्चिंग के कार्य में थोड़ा डिले दिख रहा था, जो हम लोगों ने महादेवा क्रॉसिंग पे देखा था और मिस्ट्रोलिया क्रॉसिंग पे देखा था, तो उसमें रेलवे के अधिकारियों को भी बुलवाया गया था और इसको भी साथ साथ में। खबर कौशाम्बी से है, जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपियों के घरों पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रखा था। प्रशासन ने 23 लोगों को चिन्हित कर उनके घरों और बाउंड्री वाल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। थाना संदीपन घाट के मोहिद्दीनपुर गांव में ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को मोहिद्दीनपुर गांव में बेटी, दामाद व पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पट्टे की बेशकीमती जमीन के खातिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं एसडीएम दीपेंद्र यादव ने बताया कि मोहिद्दीनपुर गांव में ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर मकान और बाउंड्री वाल निर्माण किया गया था। आज मौके पर अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है। ट्रिपल हत्याकांड के बाद ये संज्ञान में आया कि 23 लोगों के द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसमें आरोपी भी शामिल हैं। मोहम्मदपुर गौस गांव में ग्राम पंचायत की ज़मीन है और ग्राम समाज की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा करने का प्रयास लोग कर रहे हैं, उस अवैध कब्जे को हटाया जाता है। कितने लोगों का है? ये 23 लोग अभी चिन्हित किए गए हैं, इन पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी। कब तक कार्रवाई होनी है सर? अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने जल्दी हो जाएगी उतने जल्दी।
खबर गाजियाबाद के लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी अंतर्गत पाभी सादकपुर से है, जहां दबंगों ने समाजवादी पार्टी नेता के कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि ऑफिस में रखे सभी कीमती दस्तावेजों को भी दबंग अपने साथ ले गए और उसके बाद जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग भी की है। हालांकि फायरिंग में वहीं सभी लोग बाल बाल बचे हैं। तोड़फोड़ और फायरिंग प्रकरण की शिकायत थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सपा नेता अयूब चौधरी ने बताया कि उनके घर से किशोरी दुकान से सामान लेने गई थी, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी मामले को लेकर आरोपी पक्ष के लोगों के द्वारा ऑफिस तोड़फोड़ और फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये तोड़फोड़ जो हुई है जी, एक लड़की का मामला है। गांव की लड़की थी, वो लड़की को छेड़ दी थी। एक बहादुर का लड़का था अरबाज, और एक जो है पप्पू का लड़का था। उसे कहने सुनने गए तो उन्होंने आके पहले से ही जैसे रंजीशन लड़ाई झगड़े आपने सुना भी होगा, पहले से चलते आ रहे थे। तो उसी को लेकर 50-100 आदमी हैं जो यहाँ पर आए। उन्होंने एक महमूद संगठन नाम से एक ग्रुप बना रखा है। महमूद संगठन किस चीज़ पे, मतलब सोशल मीडिया पे या कैसे? नहीं, ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे बना रखा है इन्होंने महमूद संगठन के नाम से। और उस संगठन पे ये आवाज़ मार देते हैं तो ये इकट्ठे आदमी हो जाते हैं और किसी पे भी जाकर हमला कर देते हैं। खबर गोंडा से है, जहां 35 घंटों से जारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। डीएम नेहा शर्मा ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात करते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल को खत्म कराया और न्याय का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल खत्म होते ही ड्यूटी पर वापस लौट आए। दरअसल सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भाजपा कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों के बीच हुए विवाद को लेकर पिछले 35 घंटों से हड़ताल पर थे। वहीं डॉक्टरों ने मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर के खिलाफ दी गई एससी और एसटी जाति सूचक गाली की तहरीर को रद्द किया जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर के तहसील जलालपुर में उप जिला अधिकारी सुनील कुमार ने अधिवक्ताओं से कार्य बहिष्कार के बाद जबरदस्ती कोर्ट को चलाना चाहते थे और कोर्ट पर बैठकर पुकार करवा रहे थे। तभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह को ये पता चला कि उप जिलाधिकारी जबरदस्ती अदालत चलाने का प्रयास कर रहे हैं और अदालत पर एसडीएम महोदय बैठे हुए हैं। इतने में तहसील के सभी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे के साथ उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट पर जाकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। खबर हरदोई के हरपालपुर कस्बे से है, जहां गैर पंजीकृत चल रहे हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एसडीएम ने छापेमारी की। उप जिलाधिकारी डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव ने सवायजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पराग के साथ ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेकर कस्बे के सूर्या डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर और न्यू बंधन हॉस्पिटल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। गैर पंजीकृत चल रहे न्यू बंधन हॉस्पिटल में कई संदिग्ध चीजें पाई गई। वहीं हरपालपुर कस्बे में 1 दर्जन से अधिक पैथोलॉजी लैब गैर पंजीकृत चल रहे हैं। एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों ही हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर को सीज कर दिया गया, जब सभी को 24 घंटे के अंदर डॉक्टर और रजिस्ट्रेशन दिखाने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि हरपालपुर क्षेत्र में अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स चल रहे हैं और कई सारी कंपनियां, मतलब कई सारे डॉक्टर्स बिना डॉक्टर के पैथोलॉजी सेंटर चल रहा है और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जांच करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को लेकर के जांच की गई है, जिसमें कई जगहों पे सूर्या पैथोलॉजी में कोई भी कागज़ नहीं मिले, कोई प्रपत्र नहीं मिले, इसलिए उसे जब तक उनके द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए सील किया गया। यही स्थिति सूरज डायग्नोस्टिक की रही। खबर कानपुर से है, जहां देर रात हुई घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यूं तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर समाज को जागरूक किया जा रहा है, वहीं आए दिन बच्चियों और महिलाओं पर हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल थाना सेन पश्चिम पारा अंतर्गत तुलसियापुर ग्राम में देर रात कलयुगी पिता ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह कमरे में बच्ची का शव देखकर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। हत्यारे पिता ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया तो
परिजनों ने हत्यारे पिता को पकड़ लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी ने बताया कि हत्यारे को हिरासत में लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां कुछ दिन पूर्व अपनी दुकान से घर जा रहे व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू कर दी थी। जांच होने के बाद आज उन्नाव एसपी ने पुलिस लाइन में पूरी घटना का खुलासा किया। दरअसल पूरा मामला उन्नाव के रहने वाले व्यापारी सुशील कुमार जायसवाल की गनखेड़ा के पास मां गायत्री इंटरप्राइजेज का है, जहां 13 सितंबर की शाम दुकान बंद कर व्यापारी अपने घर जा रहा था। तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक आए और बाइक पर टंगा बैग लेकर फरार हो गए। उन्नाव एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने पुलिस लाइन में पूरी घटना का खुलासा करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। ये 14 तारीख की शाम को सरिया व्यापारी हैं, वो जब दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे तो 2 लुटेरों के द्वारा उनका बैग छीन के वहाँ से फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने जब पुलिस को दी तो पुलिस को उन्होंने बताया कि उनके बैग में कैश था और उनके जो व्यापार से संबंधित जो बुक्स थी, लेजर बुक्स थी वो थी। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा गया, सर्विलांस की मदद ली गई, कई टीमों का गठन इसमें हमारे द्वारा किया गया और साथ ही जो पुराने कर्मचारी जो व्यापारी के यहाँ पे जो पूर्व में कार्य कर चुके हैं उनकी कुंडली हमारे द्वारा खंगाली गई। सभी के सीडीआर का अवलोकन किया गया तो हमें सस्पेक्टेड कुछ नंबर्स मिले, जिनके आगे हमने फर्दर डेवलपमेंट किया तो पता चला कि इनके पूर्व में एक कर्मचारी काम करता था, अभिषेक जिसका नाम है, उसका सस्पेक्टेड में नंबर आया। फिर जब उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया तो पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर, इसका नाम प्रदीप सिंह है, उन्होंने एक प्लान बनाया था। दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम करते हैं पैसे के लिए और दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।